दे, पंडित सब सिद्धि हिमाचल मनोभवम करिम पत्ते ओछामि समय पार केवली। समय सार ग्रंथ है। इसकी 26वीं नंबर की गाथा में हमारी चर्चा प्रारंभ होगी। यहाँ पर अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी प्रश्न कर रहा है। प्रश्न ऐसा है कि अज्ञानी शरीर को अपना मानता है और आचार्य का कहना ये है कि शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है, ऐसा तू मान। और एक बार इस शरीर से भिन्न अंतर्मूलत के लिए मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव करके देख, और ऐसा करने से तेरे मोह का क्षय होगा और तू सुखी हो जाएगा। ये बात आचार्य ने यहाँ पर कही। तब शिष्य को प्रश्न हुआ कि आप ये कहते हो कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो ऐसा कहने पर या ऐसा मानने पर जो तीर्थंकरों की और आचार्यों की शरीर के माध्यम से स्तुति की जाती है, तो वह सारी स्तुति मिथ्या सिद्ध होगी। ऐसा कल लास्ट में हमने एक प्रश्न पूछा था कि अरहंतों के कितने गुण होते हैं। तो अरहंतों के शास्त्रों में 46 गुण कहे गए हैं। तो 46 गुण अरहंत भगवान के हैं, जबकि उसमें से केवल 4 गुण ही हैं अरहंत भगवान के, है ना। जो जैसे जन्म के 10 अतीसे हैं, तो उनका भगवान से कोई संबंध नहीं है। भाई जन्म हुआ है इसलिए वो अतीसे हो गए, ठीक है। इसी तरह से देवकृत हैं। जब तक तीर्थंकर परमात्मा समोसन आदि में है या उनका तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, तो जन्म से लेकर वो उनकी सेवा में रहते हैं, है ना। तो वो सेवा किसकी करते हैं? शरीर की करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा के आत्मा की तो सेवा करते नहीं है। तो इसलिए जो केवल ज्ञान के अतीसे हैं, देवकृत हैं, जन्म के अतीसे हैं, ठीक है, तो वो सचमुच में भगवान के नहीं है। लेकिन शास्त्रों में अरहंतों की 46 गुणों के माध्यम से स्तुति की जाती है ना। 46 गुण कहे जाते हैं, अरहंतों के कहे जाते हैं, ठीक है। तो वो जो अप्रतिबुद्ध है, तो वो जो प्रश्न लगा रहा है, तो वो यहाँ से प्रश्न लगा रहा है कि शास्त्रों में तीर्थंकर आदि की और आचार्य आदि की शरीर आश्रित गुणों के माध्यम से स्तुति की गई है। और आज के भी जैसे भजनों में देखा जाए, ठीक है, तो उसमें भी हम शरीर के माध्यम से स्तुति करते देखे जाते हैं। भजनों में आता है ना, जैसे चाहा मुझे है दर्शन की, वीर के चरण स्पर्शन की, तो उसमें बहुत सारी पंक्तियां आती हैं। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे, ठीक है। देख दशा पद्मासन की, वीर के चरण स्पर्शन की। माने आप भगवान के पद्मासन की दशा देखो, है ना, उनकी नासाग्र दृष्टि देखो, ठीक है ना। कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए। तो ये सारी जितनी भी स्तुतियां हैं, तो वे सारी
उनके शरीर के माध्यम से की गई स्तुतियां हैं। तीर्थंकर कितने हैं? 24 हैं। ठीक है, तो एक छंद आता है ना, दो काले, दो सांवरे, दो हरियल, दो लाल। ठीक है, 16 कंचन वर्ण है, तो ये भी एक छंद आता है। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर सांवले हैं? कितने सांवले हैं? 2 हैं, है ना। ये कोई हम और आप नहीं कह रहे, माने आचार्यों ने भी तीर्थंकरों के शरीर के माध्यम से स्तुति की गई, आचार्यों ने भी, है ना। और यहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य ने भी अभी 26वें गाथा के बाद जो उनका कलश आएगा, तो उस श्लोक में शरीर के माध्यम से तीर्थंकर की स्तुति करके दिखाई है। किसने? अमृतचंद्र आचार्य ने, है ना। तो अब यहाँ पर अप्रतिबुद्ध का प्रश्न ये है कि जब शरीर और आत्मा अत्यंत भिन्न है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो फिर तीर्थंकर परमात्मा की शरीर के माध्यम से की गई स्तुति सच्ची कैसे हो सकती है? माने शरीर की स्तुति आत्मा की स्तुति कैसे हो सकती है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? शरीर की स्तुति आत्मा की स्तुति कैसे हो सकती है? अब नासाग्र दृष्टि है, हाथ पे हाथ धरे हैं, ठीक है, पैर पे पैर रखकर बैठे हैं, तो ये सब क्या है? ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो, सब लोगों को प्रश्न ख्याल में आया? अप्रतिबुद्ध क्या पूछना चाहता है, यहाँ अज्ञानी क्या कह रहा है? ठीक है, तो अब आपको गाथा समझ में आ जाएगी। अप्रतिबुद्ध ऐसा प्रश्न कर रहा है। गाथा नंबर 26। यदि जीवो न शरीरम तिथेराय संतुदी चेव सव्वा विहवति मिच्छा तेण दु आदा अवधि देहो। जो जीव होए न देह तो आचार्य वा तीर्थेश की मिथ्या बने स्तवना सभी सो एकता जीव देह की। गाथार्थ। अप्रतिबुद्ध जीव कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकरों और आचार्यों की जो स्तुति की गई है वह सभी मिथ्या है, माने वह सब झूठी है। इसलिए हम समझते हैं कि जो आत्मा है वह देह ही है। क्या कहा? हम तो ऐसा समझते हैं कि ये जो आत्मा है ये शरीर है और जो शरीर है वह आत्मा है, क्योंकि आचार्यों ने भी शरीर की स्तुति की है ना। यदि शरीर सर्वथा अलग है तो फिर वो शरीर की स्तुति क्यों की गई है, ये प्रश्न है। ठीक है ना। इसलिए हम तो शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, किसी को कोई शंका, किसी को कोई प्रश्न? गाथा समझ में आ गई? यदि जीवो न शरीरम, है ना, मूल गाथा में यदि माने यदि, जीवो न शरीरम, जीव शरीर नहीं है, तिथेराय तीर्थंकर और आचार्य, संतुति माने उसकी उनकी स्तुति, सव्वा भी हवदि मिच्छा, सारी ही मिथ्या होती है। तेण दू, और इसलिए आधा हवदि देहो, कि आत्मा ही देहो माने शरीर होता है। ऐसा ये हो गया गाथा, है ना। टीका। अब क्या है कि 26 नंबर की गाथा में, मूल गाथा में प्रश्न है, तो इसलिए इसका ज्यादा विस्तार भी नहीं है।
टीका भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, मूल गाथा में केवल प्रश्न किया है ना। टीका, जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्य स्वरूप यह शरीर है। यदि ऐसा ना हो तो तीर्थंकरों और आचार्यों की जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। वह स्तुति इस प्रकार है, माने शरीर की जो स्तुति की गई है वह कैसी स्तुति की गई है, तो स्वयं अमृतचंद्राचार्य एक कलश में शरीर के माध्यम से तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करके दिखा रहे हैं। माने 1000 साल पहले भी ऐसा व्यवहार चलता था, ख्याल में है ना, 1000 साल पहले। तो अमृतचंद्राचार्य 1000 वर्ष पहले हुए हैं, है ना। तो उस समय, और 1000 साल पहले क्यों 2000 साल पहले, 2000 साल पहले क्यों, क्योंकि 2000 साल पहले आचार्य कुंदकुंद ने स्वयं मूल गाथा में ये प्रश्न उठाया है ना, मूल गाथा में प्रश्न उठाया है। और यहाँ जो प्रश्न उठाने वाला है तो वो कोई और नहीं है, वो स्वयं आचार्य कुंदकुंद है, ठीक है ना। तो वो अप्रतिबुद्ध ऐसा कह सकता है, ऐसा कहता है, ठीक है। अब देखो श्लोकार पढ़ो। कांते स्नपयन्ति ये 10 दिशो धाम्ना निरुध्यन्ति ये ध्यामो ताम महस्विना जन्मनो मुश्रन्ति रूपेण ये। साक्षात् क्षरन्तो व्रतम् वंदास्तेष्ट सहस्त्र लक्षण धरा तीर्थेश्वरा सूर्या। श्लोकार, वे तीर्थंकर और आचार्य वंदनीय हैं। वे तीर्थंकर और आचार्य कैसे हैं, अपने शरीर की कांति से 10 दिशाओं को धोते हैं, अर्थात निर्मल करते हैं। पूजा जी, आपके पास ग्रंथ नहीं है क्या, ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ है आपके पास है। तो जिस समय अपन ग्रंथ में पढ़ते हैं ना, तो उस समय आप ग्रंथ में देखा करो, उससे क्या होता है, विशेष समझ में आता है ना। तो क्या कहा, वे तीर्थंकर परमात्मा और आचार्य भगवान कैसे हैं कि अपने शरीर की कांति से 10 दिशाओं को धोते हैं, माने निर्मल करते हैं। अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्य आदि के तेज को ढक देते हैं। अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं। दिव्य ध्वनि से भव्यों के कानों में साक्षात सुखामृत बरसाते हैं। वे 1008 लक्षणों के धारक हैं। अब ये जो शरीर की कांति है, शरीर की कांति से 10 दिशाओं को धो देते हैं, मानो उनके शरीर की कांति से 10 दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, धुल जाती हैं। या उनके शरीर का इतना तेज है कि भगवान के शरीर के तेज के सामने सूरज का तेज भी फीका पड़ जाता है। अब ये भगवान की महिमा ही तो गाई जा रही है ना, भगवान की स्तुति की जा रही है। और काय से की जा रही है, उनके शरीर के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि शरीर का तेज, शरीर की कांति, हे भगवान आपके शरीर का तेज ऐसा है जिसके सामने सूरज भी फीका पड़ जाता है। इसलिए हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर भगवान को नमस्कार क्यों किया, भगवान के शरीर का तेज ऐसा है इसलिए हम नमस्कार कर रहे हैं। हे भगवान आपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख प्रकट किया है, आपने वीतरागता प्रकट की है, आपने सर्वज्ञता प्रकट की है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
ऐसी स्तुति भी है ना। लेकिन आपके शरीर का तेज ऐसा है, आपकी कांति ऐसी है, आपकी दिव्य ध्वनि, अब बताओ दिव्य ध्वनि किसकी है? दिव्य ध्वनि किसकी है? चलो शरीर का तेज तो भगवान का नहीं है, वो तो शरीर का है, लेकिन दिव्य ध्वनि किसकी है? बोलो, आत्मा की है कि शरीर की है? हाँ विक्की भैया बोल रहे हैं। पुद्गल है भैया, हाँ। पुद्गल, पुद्गल है, पुद्गल है पुद्गल। किसकी है? हमने ये पूछा किसकी है? हैं? पुद्गल है ये तो पता है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे है किसकी? वो वाणी किसकी है? वाणी किसकी है? अरे बोलो वाणी किसकी है? जब आप आत्मा की है। ये कह रहे हो कि पुद्गल है, तो पुद्गल की वाणी को भी पुद्गल की कहा जाएगा, ख्याल में है ना? वो जो वो हाँ हाँ बोलो मानसी, बोलो शरीर की है बोलो भैया, बोलो। शरीर की, है शरीर की। हाँ, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है, ठीक है। देखो मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, जो अक्षर निकल रहे हैं, तो वो क्या है? क्या है? आत्मा तो नहीं है, पुद्गल है, ठीक है ना। और वो शब्द हमारे कानों से टकरा रहे हैं, तो हमारे कानों से क्या टकराएगा? हमारे कानों से आत्मा तो नहीं टकराएगा, तो क्या टकराएगा? पुद्गल टकराएगा। अच्छा, अब देखो मैं उस्मानपुर में बैठकर बोल रहा हूँ और आप इतनी दूर बैठ बैठकर सुन रहे हैं। कोई दरियागंज में है, ठीक है, कोई मौजपुर में है, कोई चांदनी चौक में है, कोई कनाडा, बताओ कनाडा में भी बैठकर सुन रहे हैं। कनाडा, समझ में है कि नहीं है? तो ये जो मोबाइल है और शब्दों को पकड़ रहा है, तो मोबाइल किसको पकड़ सकता है? कि मोबाइल पुद्गल को पकड़ सकता है, समझ में है कि नहीं है? तो ये भाषा जो है, ये भाषा पुद्गल है। अब जब अपन समय सार में ये बात पढ़ रहे हैं कि पुद्गल आत्मा का नहीं है और आत्मा पुद्गल का नहीं है, पुद्गल पुद्गल का है, ठीक है ना। तो वाणी भगवान की कैसे हो सकती है ना? हे भगवान, आपकी वाणी से मानो भव्य जीवों के कानों में अमृत घुल जाता है, आपकी वाणी से, समझ में है ना? तो वाणी तो भगवान की नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाणी को भगवान की कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? है ना? तो वो ये कह रहा है कि इस प्रकार से शरीर के माध्यम से जो भगवान की स्तुति की जाती है वह झूठी सिद्ध होगी। कब झूठी सिद्ध होगी? यदि हम आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते हैं तो। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये श्लोक अर्थ समझ में आया ना? माने अमृत चंद्र आचार्य ने शरीर के माध्यम से भगवान की स्तुति करके दिखाया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो आगे इत्यादि रूप से तीर्थंकरों आचार्यों की जो स्तुति है वह सब ही मिथ्या सिद्ध होगी। इसलिए हमारा तो यही एकांत निश्चय है, हमारा, है ना, अज्ञानी का। हम तो ऐसा ही मानते हैं, क्या मानते हैं? कि जो आत्मा है वह शरीर है, पुद्गल द्रव्य है, इस प्रकार अप्रतिभूत ने कहा, इस प्रकार अज्ञानी ने कहा, ठीक है। माने हम तो ऐसा मानते हैं, कैसा मानते हैं? भाई जो शरीर है वो आत्मा है, जो आत्मा है वो शरीर है, क्योंकि आचार्यों ने भी शरीर की स्तुति की है, ऐसा ये तर्क दिया है उसने, है ना, शास्त्रों का हवाला दिया है, शास्त्रों का प्रमाण दिया है। अब आगे कहते हैं, देखो अब इसका जवाब देते हैं। जवाब तक ये प्रश्न है, 26वीं गाथा भी प्रश्न है, और उसके बाद जो कलश आया है अमृत शुक्राचार्य का वो भी प्रश्न ही है ना, अप्रतिबुद्ध की तरफ से प्रश्न है। समाधान तो 27 नंबर की गाथा में आएगा। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कैसा नहीं है? तुमने कहा ना हम तो एकांत से ऐसा मानते हैं शरीर और आत्मा एक ही है। आचार्य ने क्या कहा? ऐसा नहीं है, शरीर और आत्मा एक नहीं है ना।
तू नए विभाग को नहीं जानता, माने तू नयों को नहीं जानता। जो नए विभाग इस प्रकार है उसे गाथा द्वारा कहते हैं। ठीक है, असल में क्या है कि अज्ञानी की जो मान्यताएं हैं ना, जितनी भी मिथ्या मान्यताएं हैं, जितना भी अज्ञान है, वह सारा नए विभाग को नहीं जानने से है। या अपन ये कहें कि दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, सारे झगड़ों का कारण यदि कोई है तो वह नए विभाग को नहीं जानने से है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कैसे, क्यों अपने आधे माने बहुभाग, बहुत सारे लोग, उनकी मान्यता कैसी है कि देवसाल गुरु की भक्ति करते रहो, यात्रा करते रहो, पूजा करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो आत्मा परमात्मा की बात नहीं करेंगे, 7 तत्वों का विचार नहीं करेंगे, तत्व चिंतन नहीं करेंगे, भेद विज्ञान नहीं करेंगे, है ना। तो उनका एक पक्ष ऐसा है। दूसरा पक्ष ऐसा है जो इनका निषेध करता है और वो ये कहता है कि आत्मा को जानोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अब क्या है कि दोनों के बंटवारे हो गए अलग अलग। कैसे बंटवारे हो गए कि देखो ये निश्चय वाले हैं और ये व्यवहार वाले हैं। ये निश्चय वाले, हम निश्चय वाले नहीं हैं, हम व्यवहार वाले नहीं हैं। व्यवहार वाले अलग हैं और निश्चय वाले अलग हैं। समझ में है कि नहीं है? अब दोनों लड़े मरे जा रहे हैं, लेकिन दोनों नए विभाग को नहीं जानते, क्योंकि जिनागम में व्यवहार ने से ऐसा है और निश्चय ने से ऐसा है, दोनों प्रकार के कथन हैं। यदि वो नयों को जान जाए तो सारा विसंवाद खत्म हो जाए। भाई निश्चय ने से ऐसा है और व्यवहार ने से ऐसा है। ठीक है, बोलो आत्मा रागी है या रागी नहीं है? आत्मा रागी है या नहीं है? बोलो। वेरी गुड, बस सीधी सी बात है, सारा झगड़ा खत्म हो गया। व्यवहार से देखा जाए तो आत्मा रागी है और निश्चय से देखा जाए तो आत्मा रागी नहीं है। राग ने आत्मा को छुआ भी नहीं है, राग आत्मा में प्रवेश नहीं करता है, ये निश्चय ने का कथन है। खत्म झगड़ा। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा पंडित जी कथनचित भी तो कह सकते हैं। हाँ हाँ, कथनचित कह सकते हैं, कथनचित। ठीक है ना, कथनचित माने स्यादवाद, माने कथनचित ऐसा है और कथनचित ऐसा है। अब जैसे हमने पूछा कि आत्मा राग का करता है कि अकर्ता है, प्रश्न पूछा आत्मा राग का करता है कि अकर्ता है, तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर कह सकते हो आप कथनचित। ठीक है, ये पर्याप्त है। तो आप ये भी कह सकते हो व्यवहार से करता है और निश्चय से करता नहीं है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता, और जो नए विभाग को नहीं जानता वो वस्तु स्वरूप को भी नहीं जानता, क्योंकि नए चक्र में एक ऐसी स्वतंत्र गाथा है, मूल गाथा है, वो कहाँ की है मुझे नहीं पता। जो ने दिट्ठी विहीणा, ठीक है, ताण ने वस्तु सहाव उपलब्धि, माने जो नए दृष्टि से रहित हैं उन्हें वस्तु स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती, और जब वस्तु स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है तो वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? वस्तु स्वभाव को जाने बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? ख्याल में है कि नहीं है? मेरे ख्याल से रविवार को नए पे चर्चा सुन रही है ना, नए पे रविवार को, है ना? तो अच्छी बात है, आप लोग नए की क्लास में बैठ रहे हैं? बोलो, बैठ रहे हो? चलो, जो भी बैठ रहे हैं ना, अच्छी बात है। माने नयों के बारे में भी अपने को जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि सारा जिनागम नयों में निबद्ध है, बिना नए के कोई भी बात नहीं कही गई है। ऐसा जो नए विभाग इस प्रकार है उसे गाथा द्वारा कहते हैं। गाथा
व्यवहारणो भासति जीवो देहो ये हवति खलु एको न तु निश्चयस् जीवो देहो ये जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। गाथा एकदम सरल है। व्यवहार नो भासति, व्यवहार ने कहता है, क्या कहता है? जीवो देहो ये हवदि खलु एको, जीव और देह, हवदि माने होते हैं, खलु माने निश्चय से, एक को माने एक। क्या कहा? शरीर और आत्मा एक होते हैं, एक होते हैं, लेकिन कौन से ने से? व्यवहार ने से, है ना। नदु नहीं, निश्चय ने से। जीवो देहो, जीव और देह ये कदा भी इकट्ठो, कि कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। व्यवहार ने क्या कहता है? शरीर और आत्मा एक हैं। निश्चय ने ये कहता है कि शरीर और आत्मा कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। अब बोलो किसकी बात माने, किसकी बात माने? बोलो। दोनों की बात है, अपनी अपनी जगह दोनों सत्य हैं, ठीक है। निश्चय ने का कथन ऐसा है, व्यवहार ने का कथन ऐसा है। यदि आप व्यवहार का निषेध करते हो तो भी अज्ञानी, और निश्चय का निषेध करते हो तो भी अज्ञानी। समझ में है कि नहीं है? क्यों अज्ञानी? क्योंकि व्यवहार के निषेध करने से तीर्थ का लोप होता है, ठीक है, और निश्चय के निषेध करने से तत्व का लोप होता है। ये बात अपन पहले समय सार में पढ़ाए हैं। तीर्थ का लोप हो जाएगा। देखो, यदि आप शरीर और आत्मा को सर्वथा अलग अलग मानते हैं, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, तो फिर चींटी के शरीर को मसल देने से हिंसा नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई शरीर और आत्मा अलग अलग है, फिर क्या होगा? कोई भी चींटी के शरीर को मसल देगा, कहेगा मैंने शरीर को ही तो छुआ है, आत्मा को तो छुआ भी नहीं है, है ना, है ना। हाँ, और क्या। कृष्ण जी ने निश्चय का उपदेश देकर कौरव और पांडवों को भिड़ा दिया था, है ना। है ना, युद्ध करा दिया था कृष्ण जी ने, है ना, निश्चय ने का उपदेश देकर। क्योंकि जब अर्जुन अपनों पर हथियार नहीं उठा पा रहा था, तो कृष्ण जी ने कहा भैया तू चिंता क्यों करता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है ना, कोई अग्नि जला नहीं सकती है। तू तो शरीर पर तीर चलाएगा और शरीर पर तीर चला दे बिना मतलब। ख्याल में है ना, इतना बड़ा महाभारत करवा दिया कृष्ण ने केवल निश्चय ने का उपदेश देकर। और व्यवहार का उपदेश भी देता तो कम से कम ये महाभारत तो नहीं होता, है ना। ऐसा देखो पंडित जी, गाथा। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। मैंने क्या उदाहरण सीखा है निश्चय और व्यवहार का, कि जैसे बिजली में करंट होता क्या? है, हाँ बोलो। जैसे बिजली में करंट होता है तो हमें बिजली का उपयोग भी हाँ, करना है और उससे बचना भी है। क्या उससे? उससे बचना भी है, बिजली का उपयोग भी। बिजली के करंट से हमें बचना भी है और बिजली का उपयोग भी लेना है। तो दोनों से कैसे कैसे उसे काम भी निकालना है बिजली से और उससे बचना भी है। तो ये व्यवहार सीखा है निश्चय और व्यवहार से। इसमें अब इसमें तो निश्चय व्यवहार लगाओ तो सही। पहले इसमें निश्चय व्यवहार लग कैसे रहा है? निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है? इसमें तो कुछ भी निश्चय व्यवहार नहीं लग रहा। बताओ कैसे लग रहा है निश्चय व्यवहार? या तो आप लगाओ पहले। यदि नहीं लगा पा रहे हो तो आप निश्चय व्यवहार को भी समझे नहीं, ठीक है ना। भाई बिजली में करंट है,
ठीक है, उससे हमें बचना भी है, उसका उपयोग भी करना है। तो हम्म। निश्चय व्यवहार पहले लगाओ तो सही, कैसे लगाना है? लगाना ही तो नहीं आ रहा था मेरे को। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसा आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे घी का कनस्तर, ये कहते हैं ना अपन, तो घी का कनस्तर व्यवहार है और टीन का कनस्तर निश्चय है। ऐसा लगना चाहिए ना, व्यवहार कैसे लग रहा है, निश्चय कैसे लग रहा है। ठीक है, तो ये शरीर आत्मा का है, ये व्यवहार है, लेकिन शरीर आत्मा का नहीं है, ये निश्चय है। ज्ञान आत्मा का है, ये निश्चय है। ऐसा लगना चाहिए, निश्चय व्यवहार का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, हाँ, चलो गाथा देखते हैं। व्यवहार में तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किंतु निश्चय न के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आएगी? व्यवहार में एक कहता है, लेकिन निश्चय न से दोनों अलग अलग हैं। शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा पता है, निश्चय व्यवहार को जितना आप समझेंगे, जितना आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, उतना आपको मजा आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम व्यवहार का सर्वथा निषेध करने लग जाते हैं। व्यवहार का माने आत्मा को जानना है, आत्मा को का अनुभव करना है, कि आत्मा में रमना जमना है, तो व्यवहार का निषेध है। लेकिन आत्मा को प्राप्त करने के जो साधन हैं, वहां निषेध नहीं है, वहां सहायक है। सहायक, आत्मा को समझना है, तो शास्त्र से आत्मा समझ में आता है, शास्त्र से आत्मा समझ में आता है। बोलो सही है कि गलत है? सही है या गलत है? हैं? शास्त्र से आत्मा समझ में आता है, भगवान की वाणी से सम्यक दर्शन होता है, भगवान की वाणी सुनने से आत्मा की प्राप्ति होती है। अब बोलो ये सही है कि गलत है? अब यदि आप सर्वथा गलत कहते हो, सर्वथा व्यवहार कहते हो, व्यवहार झूठा है, यदि आप ऐसा कहते हो कि जितनी जिनवाणी रखी है ना, सबका निषेध हो जाएगा, फिर ये जिनवाणी नहीं रह जाएगी। समोसण में भगवान की वाणी कौन सुनने जाएगा, यदि आप व्यवहार का सर्वथा निषेध कर देते हो तो। शरीर की नग्नता, शरीर की नग्नता से मोक्ष होता है कि नहीं होता है? शरीर की नग्नता से मोक्ष होता है कि नहीं होता है? शरीर की नग्नता मोक्ष मार्ग में निश्चय है कि व्यवहार है? व्यवहार, व्यवहार, शरीर की नग्नता। ठीक है, यदि आप इसका सर्वथा निषेध करते हैं तो फिर तो कोई आदमी कपड़े उतारेगा ही नहीं, कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाएगा। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा टीका देखो, टीका जैसे इस लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है। सोना चांदी को गलाया, तो गलाने के बाद एक पिंड बना दिया, गोला बना दिया, तो अपन क्या कहते हैं? एक है, एक है। अपन एक पिंड का व्यवहार करते हैं ना, फिर अपन ये नहीं कहते अलग अलग है, फिर कहते हैं एक है। ख्याल में है कि नहीं है? दाल और चावल को मिला देने पर खिचड़ी का व्यवहार होता है कि नहीं होता है? दाल और चावल को मिलाने पर जैसे खिचड़ी का व्यवहार होता है, व्यवहार होता है। ठीक है, यदि आप सर्वथा अलग अलग मानोगे तो फिर तो खिचड़ी नाम की कोई चीज नहीं रह गई, है ना? ऐसा ही उसी प्रकार आत्मा और शरीर की परस्पर एक क्षेत्र में रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। किसी का माइक खुला हुआ है, चेक कर लो आप, बीच में आवाज आ रही है। क्या कहा? देखो, शरीर और आत्मा को
एक बताने के लिए आचार्य ने सोने और चांदी के मिलने का उदाहरण दिया, दूध और पानी के मिलने का उदाहरण नहीं दिया। जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं, ऐसे शरीर और आत्मा नहीं मिलते। शरीर और आत्मा कैसे मिलते हैं? जैसे सोना और चांदी को गलाकर एक कर दिया जाए। जैसे दूध और पानी मिलते हैं, तो ऐसे क्या मिलता है? जैसे आत्मा और राग, ज्ञान और राग। माने जिस प्रदेश पर ज्ञान रहता है उसी प्रदेश पर राग रहता है, ठीक है। लेकिन शरीर और आत्मा ऐसे नहीं रहते। जैसे नाखून है, नाखून शरीर है, यहाँ आत्मा नहीं रहता। बाल है, शरीर की चमड़ी है, इनमें आत्मा नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया, जैसे सोने और चांदी को गलाकर एक किया जाता है और वो व्यवहार किया जाता है। आत्मा और शरीर की परस्पर एक क्षेत्र में रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। यो व्यवहार मात्र से ही आत्मा और शरीर का एक पना है। माने व्यवहार से ही दोनों का एक पना है, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है। क्योंकि निश्चय से देखा जाए तो जैसे पीलापन आदि और सफेदी आदि जिसका स्वभाव है, ऐसे सोने और चांदी में अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ पने की असिद्धि है। सोना और चांदी को गलाकर जो एक पिंड किया, और ये जो व्यवहार में कहा जाता है कि ये एक पिंड है, एक पिंड होने के बाद भी वहां दो चीजें की एक चीज है। एक पिंड होने के बाद भी वहां दो चीज हैं, एक चीज नहीं है। ख्याल में है ना? क्यों? सोना अलग है और चांदी अलग है। जहां जहां पीलापन है वहां सोना है, और जहां जहां सफेदपना है वहां चांदी है। माने मिलने पर भी, है ना, एक साथ रहने पर भी सोना चांदी नहीं हुआ और चांदी सोना नहीं हुआ, है ना। से आत्मा का लक्षण उपयोग है और शरीर का लक्षण अनुपयोग है। उपयोग लक्षण वाला आत्मा शरीर नहीं हुआ और अनुपयोग लक्षण वाला शरीर आज तक आत्मा नहीं हुआ। निश्चय से दोनों अलग अलग हैं, ऐसा। इसलिए अनेकत्व ही है। इसी प्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका स्वभाव है, ऐसे आत्मा और शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ पने की असिद्धि है, इसलिए अनेकत्व है। ऐसा यह प्रगट नए विभाग है, ठीक है। कैसा प्रगट नए विभाग है? कि भाई व्यवहार में से दोनों को एक कहा जाता है, लेकिन निश्चय से दोनों अलग अलग हैं। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसलिए व्यवहार में से ही शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है, ठीक है। व्यवहार से शरीर और आत्मा को एक कहा जाता है, तो व्यवहार से ही शरीर की स्तुति को आत्मा की स्तुति कहा जाता है। वास्तव में शरीर की स्तुति आत्मा की स्तुति नहीं है, ऐसा। निश्चय से केवली भगवान की स्तुति अलग है और व्यवहार से केवली भगवान की स्तुति अलग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। भावार्थ, व्यवहार में तो आत्मा और शरीर को एक कहता है और निश्चय ने से भिन्न है, इसलिए व्यवहार ने से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन माना जाता है, ठीक है। जो हम भगवान की शरीर के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं, तो वो निश्चय स्तुति है कि व्यवहार स्तुति? वो व्यवहार स्तुति है, ठीक है। फिर निश्चय स्तुति क्या है? तो ये तो व्यवहार स्तुति हो गई।
भगवान के शरीर के माध्यम से की गई स्तुति व्यवहार है। तो निश्चय स्तुति क्या है, अभी निश्चय स्तुति भी बताएंगे। निश्चय स्तुति क्या है ना। देखो अब आगे यही बात इस गाथा में कहते हैं। क्या कहते हैं? 28 नंबर की गाथा। इलमन्नम जीवादो देहम पोगलमयम सुनित्तु मुनि मन्नदि हु संतुदो वंदिदो मय केवली भैवम। जीव से जुदा उद्गलमयी जीव से भिन्न इस उद्गल में देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की। साधु माने मुनिराज हैं, साधु माने मुनिराज, ऐसा नहीं। साधु माने श्रेष्ठ पुरुष, ठीक है। श्रेष्ठ पुरुष भगवान की उद्गलमयी देह की स्तुति करके ऐसा मानते हैं जैसे मैंने भगवान की स्तुति की। अब देखो लोक में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, स्थान हैं कि वो मेरे ख्याल से अभिषेक पाठ में आता है। मानो नवन करने से मैं ऐसा महसूस करता हूँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का ही स्पर्श कर रहा हूँ, है ना। ऐसी पंक्ति है ना, वो पंक्ति मेरे को याद नहीं आ रही है। माने हम भगवान की मूर्ति का अभिषेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अभिषेक करके ऐसा लगता है जैसे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के ही हम स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा। तो जैसे पुजारी गण ऐसा मानते हैं मानो मैंने साक्षात भगवान को स्पर्श किया, ऐसे ही साधु पुरुष ऐसा मानते हैं जैसे भगवान के शरीर की स्तुति करके सचमुच में मैंने भगवान की स्तुति की है ना। इसी प्रकार से मान लो हम गंधोदक है, गंधोदक को मस्तक पर लगाते हैं, तो मस्तक पर लगाकर अपने को कैसा लगता है, तो ये गंधोदक भगवान को स्पर्श करके आया है। आज हम भगवान को सीधा स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गंधोदक को स्पर्श करके ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हमने साक्षात आज भगवान का स्पर्श किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे भगवान की ही हम स्तुति कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, देखो जैसे परमार्थ से सफेदी सोने का स्वभाव नहीं है, फिर भी चांदी का जो श्वेत गुण है उसके नाम से सोने का नाम श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। अब क्या है, 100 ग्राम सोने में 200 ग्राम चांदी मिला दो, ठीक है, तो अब क्या होगा, चांदी की मात्रा ज्यादा है, सोने की मात्रा कम है, तो हम सोने को क्या कह सकते हैं, सफेद सोना। सफेद सोना, तो सोना सफेद है क्या? नहीं, चांदी के संयोग से हम सोने को सफेद कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन सोना सोना है और चांदी चांदी है ना। यह व्यवहार मात्र से ही कहा जाता है। इसी प्रकार परमार्थ से शुक्ल रक्तता तीर्थंकर केवली पुरुष का स्वभाव न होने पर भी तीर्थंकरात्मा के रक्त का वर्ण कैसा होता है, शुक्ल होता है, सफेद होता है तीर्थंकर परमात्मा, बाकी केवलियों का नहीं, है ना। आचार्यों के शरीर का रक्त कैसा होता है, लाल होता है। तो शुक्लता और रक्तता तीर्थंकर केवली पुरुष का स्वभाव न होने पर भी शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तता इत्यादि हैं, शुक्ल रक्तता माने भगवान 16 शुक्ल हैं, है ना, 2 काले हैं, 2 लाल हैं, 2 हरे हैं, 2 नीले हैं,
तो ये भगवान का स्वभाव नहीं है, ठीक है। उसके स्तवन से तीर्थंकर केवली पुरुष का शुक्ल रक्त तीर्थंकर केवली पुरुष के रूप में स्तवन किया जाता है। क्या कहा? जबकि ये भगवान का स्वभाव नहीं है, जबकि सोना सफेद नहीं होता है, फिर भी सोने को सफेद कहा जाता है, इसके संयोग से, चांदी के संयोग से, ठीक है। ऐसे ही शरीर के संयोग से, काले शरीर के संयोग से, सफेद शरीर के संयोग से, हरे शरीर के संयोग से भगवान को काला, हरा, सफेद कहा जाता है। वह व्यवहार मात्र से ही किया जाता है, किंतु निश्चय से शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं हो सकता, है ना। शरीर का स्तवन करने से शरीर का स्तवन होगा और आत्मा का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जब हम अपने बच्चे के लिए कोई बच्ची देखते हैं, है ना, अपने बेटे के लिए कोई बेटी देखते हैं, तो क्या क्या देखते हैं, ठीक है, क्या क्या देखते हैं, सोचो। किसी ने हमसे आकर कहा वो बहुत सुंदर है, सीता जैसी है, ठीक है, गोरी चिट्टी है, ठीक है, इकहरे बदन की है, आदि आदि, ये वर्णन कर दिया। तो क्या हम इतने वर्णन से हम अपने बच्चे के लिए बच्ची को फाइनल कर सकते हैं क्या? बोलो। बहुत सुंदर है, नाक नक्कस अच्छे हैं, है ना, गोरी है, चलो ठीक है, ओके है। अब बोलो, वर्णन कर दिया ना। भाई हमसे पूछा कि बिटिया कैसी है, लड़की कैसी है, हमने जैसा देखा वैसा बता दिया। 5 फुट की है, 6 फुट की है, 5.5 फुट की है, ठीक है। अब बताओ, ओके? नहीं, ये वर्णन लड़की का नहीं है। उसका स्वभाव कैसा है, मंदिर जाती है कि नहीं जाती है, पानी छान कर पीती है कि नहीं पीती है, लड़ाका तो नहीं है, ज्यादा कसाई तो नहीं करती है। अब ये वर्णन किसका है, ये वर्णन किसका है? समझ में आया कि नहीं? देखो, पहले वाला भी वर्णन किया और दूसरे वाला, लेकिन पहले वाला वर्णन हम लड़की का मानने को तैयार नहीं है, उतने से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, तो गोरी है, पतली है, सुंदर है, क्या ये लड़की नहीं है? है। ये व्यवहार से, बहिरंगपने से। समझ में आया कि नहीं आया? और जो उसका नेचर है, असली लड़की तो वो है, माता पिता की सेवा करेगी कि नहीं करेगी, मंदिर जाएगी कि नहीं जाएगी, हमें भक्तामृत सुनाएगी कि नहीं सुनाएगी, है ना, हमारे घर गृहस्थी में सहयोग करेगी कि नहीं करेगी, ये है असली वर्णन। तो इसी प्रकार भगवान कैसे होते हैं, है ना, भगवान किसे कहते हैं? किसी ने हमसे पूछा, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं, पैर पे पैर रखकर पद्मासन होता है, नासाग्र जिनकी दृष्टि होती है, रक्त सफेद होता है, समोसण में विराजमान होते हैं, सिंहासन होता है, छत्र होता है, चमर होता है, भामंडल होते हैं, देव पुष्प दृष्टि करते हैं। बोलो, भगवान का वर्णन है कि नहीं? उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं, है ना। ओके, अब ये चीज जिनमें पाई जाए उनको आप भगवान मान लो, खत्म बात। हमने भगवान का ही तो वर्णन किया है। देखो, ये भगवान नहीं है, ये भगवान का वर्णन नहीं। अब दूसरी बात, जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल के धारी होते हैं, अब ये किसका वर्णन है? तो पहले वाला वर्णन भगवान का है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। वो लेकिन व्यवहार फिर भी हम
वो वर्णन करके हमारे हमारे को भगवान के प्रति इतनी भक्ति है उस राग में, उस बहुमान में, उस भक्ति में उनके शरीर का वर्णन करके भी हम इतने खुश होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये भगवान की भक्ति है, हम उसे भी भगवान की भक्ति मानते हैं, लेकिन निश्चय से वो भगवान की भक्ति नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया है? ऐसा। अब भावार्थ देखो, भावार्थ बहुत अच्छा है। यहाँ कोई प्रश्न करे व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है? प्रश्न बड़ा जोरदार है। जोरदार क्यों है? वो ये कह रहा है व्यवहार में तो असत्यार्थ है, झूठा है, और ये आत्मा का शरीर है ना, भगवान का शरीर, ये तो व्यवहार है ना, भगवान का शरीर है नहीं। जैसे व्यवहार असत्यार्थ है, ऐसे ही भगवान का शरीर, ऐसा कहना भी असत्यार्थ है। फिर व्यवहार आश्रित जो शरीर है, जड़ है, व्यवहार के आश्रित है, उसकी स्तुति करने से हमें क्या फल मिलेगा, माने हमारा क्या फायदा होगा? आपने जो शरीर आश्रित गुणों की स्तुति की है और हमें भी कराई है, तो उनकी स्तुति करने से हमें क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया? अब देखो उत्तर क्या है। व्यवहार में सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, ये बात समय सार में शुरू से ही कहते आ रहे हैं। व्यवहार में सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चय नय को प्रधान करके असत्यार्थ कहा जाता है। निश्चय नय की प्रधानता में व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा जाता है। और छदमस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता। अपना आत्मा और भगवान का आत्मा हम जैसे लोगों को दिखाई नहीं देता। उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर अपने को भी शांत भाव होते हैं। सुनो, ये जो भगवान की वीतरागता है, वो वीतरागता दिखाई कहाँ देती है? बोलो, हमें कहाँ दिखाई दे रही है? उनकी शांत मुद्रा में, माने उनके शरीर की शांत मुद्रा को देखकर हमारे भी परिणाम शांत होते हैं। बोलो, ये लाभ है कि नहीं? भगवान के शरीर को देखने से ये हमारा लाभ है। उनकी वीतरागमयी शांत मुद्रा को देखकर हमारे भी वीतरागता के परिणाम होते हैं। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है, माने शरीर के माध्यम से भी स्तुति की जाती है। माने ऐसा उपकार होता है जैसे भगवान हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं, ठीक है, तो इसको देखने से क्या होगा? ओहो, जगत में कुछ भी करने लायक नहीं है, तो उनको हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ देखकर हमें भी इस जगत के अकर्ता पने के भाव आते हैं, है ना। तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है, ये भी उपकार है ना। ओहो, भगवान की ऐसी वीतरागता जो बाहर में दिखाई दे रही है, तो अंतरंग में वीतरागता कैसी होगी? माने मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है, मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है, तो अपने वीतराग भावों का भी निर्णय होता है। ख्याल में है ना? तो इस प्रकार से समय अपना हो रहा है और अपन इसी गाथा पे अपन यहाँ विराम दे रहे हैं। इसमें जो बात कही है तो वो ये है, सार ये है, एक तो व्यवहार में सर्वथा सत्यार्थ नहीं है, और भगवान की शरीराश्रित गुणों के आधार से की गई स्तुति से उससे हमारा भी उपकार होता है, ठीक है।
इसलिए व्यवहार के माध्यम से भी स्तुति की गई है। बाकी की चर्चा कल करेंगे, अभी यही विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ ढोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब साहूणम। बोलिए द्वासंगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय हिंद भाई साहब। सबको जय जिनेंद्र। ठीक है जी, कर लीजिए। जय जिनेंद्र जय भैया। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को।